जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। झारखंड के वृंदाहा वाटरफॉल में डूबे बिहार के 2 युवकों के शव को गोताखोरों ने निकाला, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र की जरगा पंचायत स्थित वृंदाहा वाटरफॉल में शुक्रवार की दोपहर डूबे दोनों युवकों के शव को 24 घंटे के अंदर गोताखोरों की सहायता से बरामद कर लिया गया है। मृतकों में 18 वर्षीय सिद्धार्थ कुमार व 18 वर्षीय कार्तिक कुमार के रूप में हुई है। इन दोनों युवकों का शव चौपारण से विशेष रूप से बुलाए गए 25 सदस्यीय गोताखोरों की टीम ने बरामद किया। झारखंड के गुमला में घट रही आदिम जनजातियों की आबादी धर्म बदलने पर क्यों है मजबूर। झारखंड के गुमला जिले में गरीबी, अशिक्षा व सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण आदिम जनजाति धर्म बदल रहे हैं, जिससे आदिम जनजातियों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। अब यह जनजाति विलुप्त के कगार पर पहुंचने लगी है। जिले के 9 प्रखंडों में 52 पंचायत स्थित 171 गाँव में 3,904 आदिम जनजाति परिवार निवास करते हैं, परंतु इसमें कई ऐसे गांव हैं जहां की 70 से 80% लोगों ने धर्म बदल लिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में बनेगा ट्रॉमा सेंटर, घायलों का होगा तत्काल इलाज। स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा सुधार के लिए 25,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। झारखंड में भी केंद्रीय सहायता की राशि का सदुपयोग कर जनता को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। NH 37 पर लगातार हादसों को देखते हुए बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। ये बातें केंद्रीय मंत्री और खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने कही। वे शनिवार को बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 50 बेड की कोविड सेंटर एवं ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर रहे थे। झारखंड के पलामू में 24 जुलाई तक परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा, नसबंदी व बांध्याकरण पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रविवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने MMCH में परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा का उद्घाटन किया। 24 जुलाई तक चलने वाले परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जाएगा। परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता तथा जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी एवं महिला बांध्याकरण को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। विधायक ममता देवी ने CCL के क्वार्टर पर किया अवैध कब्जे का प्रयास, रजरप्पा प्रबंधन ने जड़ा ताला, थाने में शिकायत। रामगढ़ जिले में CCL के रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित B टाइप में अवैध कब्जा किए गए क्वार्टर में लगे ताला को विधायक ममता देवी ने शनिवार को खुलवाने की मांग की, लेकिन प्रबंधन द्वारा क्वार्टर में ताला नहीं खोला गया। इसके विरोध में विधायक क्वार्टर के बाहर ही बैठ गई। इसकी सूचना मिलने पर चितरपुर CO दीप्ति विजय कुजूर, रजरप्पा थाना के SI सुजीत सिंह, चितरपुर CI शशि शेखर सिंह, CCL के अधिकारी MK गोस्वामी, PN मिश्रा सहित कई अधिकारी पहुंचे। इस बीच विधायक ने कई ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। झारखंड के रामगढ़ में कंप्लीट लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। झारखंड में रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन रामगढ़ जिले में ये महज औपचारिकता रह गई। रविवार सुबह में ही कहीं कंप्लीट लॉकडाउन का असर नहीं दिखा। लोग सब्जी व मछली खरीदने सड़कों पर निकले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। बिना मास्क के भी लोग सड़क पर खरीदारी कर रहे थे, जबकि शनिवार रात 8 बजे से ही कंप्लीट लॉकडाउन लागू है। दुमका की तर्ज पर चाईबासा में बनेगा बड़ा मछली बाजार, राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस पर बोले CM हेमंत सोरेन। राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस के अवसर पर झारखंड कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ऑनलाइन शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल से सीधी बात की।
उन्होंने कहा कि जिले के लोग मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। ऐसे में दुमका की तर्ज पर चाईबासा शहरी क्षेत्र में भूमि चिन्हित करते हुए मछली व्यवसाय के लिए मत्स्य पालकों को एक वृहद बाजार उपलब्ध कराएं। बढ़ रही रांची की आबादी, घटते जा रहे हैं संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा समेत इन क्षेत्रों पे बढ़ रहा है दबाव। राजधानी रांची की आबादी बढ़ने से यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन के क्षेत्र में दबाव बढ़ता जा रहा है। करीब 5000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि कंक्रीट में बदल गए। लोगों ने अपने रहने के लिए तालाबों तक को भरना शुरू कर दिया। साथ ही हरे भरे पेड़ भी काट दिए गए। सरयू ने किया ट्वीट, भले ही लंबी मूछें रखे, लाठी भांजे, पर पुलिस शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। लोगों ने किया रिप्लाई, स्त्रीलिंग को इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं। उलीडी टैंक रोड निवासी जोमेटो का डिलीवरी बॉय ने शुक्रवार को टाइगर मोबाइल को ओवरटेक किया तो जवानों ने उस पर इतनी लाठी बरसाई कि गहरे निशान पड़ गए। इस घटना के बाद रविवार को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को विधानसभा चुनाव में हराने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भले ही लंबी मूछें रखें, लाठी भांजे, पर पुलिस शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। इसके बाद उनके इस ट्वीट को लेकर कई लोगों ने करारा रिप्लाई किया। एक ने लिखा, स्त्रीलिंग को इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं। आपके इस ट्वीट का मतलब तो यही निकलता है, यह मानसिकता गलत है। पुलिस सेना में स्त्री अपना परचम लहरा रही है, सोच बदले, विचार खुद बदल जाएंगे। किसी ने लिखा, नाम तो सरयू भी स्त्रीलिंग ही है और आप तो मूछें भी नहीं रखते। झुंड से बिछड़े हाथी ने 3 घरों को किया क्षतिग्रस्त, रखे धान और गेहूं को खाया। बोलबा प्रखंड के अलिंगुड़ पहाड़ टोली में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने शनिवार की देर रात जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां रखे धान, चावल और गेहूं को खा गया। लोगों ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। हमारी 70% जनसंख्या 35 साल तक की, देश में 25 साल से कम युवा आबादी में हम तीसरे स्थान पर। झारखंड युवाओं का राज्य है। इस यंगिस्तान में 70% आबादी 35 साल तक की है। 25 साल से कम युवा आबादी के मामले में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर है। अपनी स्थापना के 21वें साल में राज्य युवा अवस्था का आनंद ले रहा है, क्योंकि युवा शक्ति हमारे साथ है। लॉज से निकलने के 2 दिन बाद तक घर नहीं पहुंची छात्रा, पिता ने कहा बाइक सवार लड़के संग मिल बेटी की सहेली ने किया उसे गायब। दुमका शहर के रसिकपुर मोहल्ले में एक लॉज में रहने वाली 9वीं की छात्रा का उसकी ही सहेली पर अपहरण करने का आरोप लगा है। छात्रा के पिता ने नगर थाना में एफआईआर दर्ज करवा बेटी की सहेली पर एक युवक के सहयोग से उसके अपहरण कर लेने का आरोप लगाया है। मामला 9 जुलाई का है। छात्रा के पिता ने शनिवार की शाम पुलिस को इसकी सूचना दी। ट्रक के पीछे टकराया बाइक सवार, बिना हेलमेट पहने चला रहा था बाइक, गंभीर रूप से जख्मी। ढालभूमगढ़ थाना क्षेत्र स्थित NH 18 जोड़सोल के पास रविवार को बहरागोड़ा की ओर से जमशेदपुर की ओर जा रहा एक बाइक सवार सड़क हादसे में जख्मी हो गया। बाइक सवार युवक ने हेलमेट नहीं पहना था और उसने चलते ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल बाइक सवार की पहचान चाकुलिया प्रखंड क्षेत्र के इदबनी गांव निवासी बबलू मुंडा के रूप में की गई। प्रेग्नेंट होने की पुष्टि के बाद से युवती थी घर से लापता, तालाब में मिला 100 प्रेमी हिरासत में। किस्को थाना क्षेत्र के किस्को दरगाह टोली में रविवार को तालाब से एक युवती का शव बरामद किया गया। युवती का प्रेम प्रसंग उसी गांव के एक युवक से चल रहा था। युवती को शुक्रवार को उसके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से वो घर से लापता थी। युवती के परिजनों की शिकायत के बाद उसके प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। खड़े रोड रोलर को बाइक सवार ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही हुई मौत। शराब पीकर चला रहा था गाड़ी। जलडेगा थाना क्षेत्र स्थित
टिनगिना और कोलेबिरा जाने वाली रोड को जोड़ने वाली गांव की सड़क पर रविवार को हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक शराब के नशे में बाइक चला रहा था और सड़क किनारे खड़े रोड रोलर के पीछे जा टकराया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक ने हेलमेट भी नहीं पहना था। मृतक की पहचान आतिश बागे के रूप में की गई।